इस नाम की चर्चा तीनों मिलाकर के ही है जो खान ब्रदर्स के रूप में हुआ है। शहाबुद्दीन अगर शुरू से अगर राजद के लिए हुआ खड़े रहे तो खड़े रहे, पैर कभी डिगा नहीं। और यह है जो अयूब खान और रईस खान और उसके भाई चांद खान में यह नहीं हुआ। शहाबुद्दीन वाला शोहरत वह नहीं प्राप्त कर सका, लाख कोशिश के बावजूद भी। दिमाग में वही होता है ना कि क्रिमिनल का दिमाग छोटा नहीं होता, वो बहुत तेज होता है, बहुत तेज तरह चलता है। देखा शहाबुद्दीन जिस तरह से है जो सिवान से लेकर के पूरे बिहार में और देश के कई हिस्सों में अपना साम्राज्य कायम कर लिया, उसका तूती बोलने लगा तो हमारा क्यों नहीं हो। लेकिन इस बीच में है जो शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद इसको खुला है जो साम्राज्य मिल गया। पूरे बिहार में इसका खौफ नहीं है। खान ब्रदर्स का मुख्य रूप से है जो सिवान और फिर मुजफ्फरपुर और फिर है जो कलकत्ता के कुछ इलाके में है। बिहार के सिवान में शहाबुद्दीन के बाद यह एक नाम काफी इन दिनों चर्चा में है कि दिल्ली में, नोएडा में, तमाम जगहों पे जमीन खरीद बिक्री का यह धंधा कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। बिहार के मोस्ट वांटेड खान ब्रदर्स उर्फ अयूब खान अब पुलिस की गिरफ्त में है। आज हम इसी मसले पे कमलाकांत पांडे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात करेंगे कि वो एक साधारण अपराधी हुआ करता था, फिर वो अपराध की दुनिया में इतना बड़ा नाम कैसे हो गया, और सिवान और तमाम जो उस आसपास के इलाके हैं, जिले हैं, वहाँ पे एक फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश वहाँ शुरू हो गई। तो सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, अयूब खान पहले सुनने को नहीं मिलता था पटना में या अन्य जिलों में। अगर प्रभाव रहा भी होगा तो उसी सिवान और गोपालगंज इन्हीं इलाकों में रहा होगा, लेकिन वो एकदम से एक बार में ही बिहार का मोस्ट वांटेड बन गया। चंदन जी, शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद और वैसे शहाबुद्दीन के बाहर रहने के दौरान भी उसके पिताजी कमरुद्दीन खान से राजनीतिक सक्रियता शुरू हो गई थी। ये कमरुद्दीन हक और उस दौरान ही है जो यह है जो इनके तीन लड़के रईस खान, अयूब खान और चांद खान। सर, इसीलिए लगता है कि इनका नाम खान ब्रदर्स पड़ गया। इसका तीनों को लेकर के खान ब्रदर्स हो गया। तो अभी है जो यह सबसे बड़े भाई है जो अयूब खान है, इनकी गिरफ्तारी हुई है। बिहार के सिवान में शहाबुद्दीन के बाद यह एक नाम काफ़ी इन दिनों चर्चा में है। इस नाम की चर्चा तीनों मिलाकर के ही है जो खान ब्रदर्स के रूप में हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि यह है जो मुख्य सरखना इसके जो अयूब खान है, यह है जो नए साल के जश्न मनाने परिवार के साथ, पत्नी के साथ है जो काठमांडू गए हुए थे, गैंगटॉक गए थे। और वहाँ से लौटते वक्त है जो मुजफ्फरपुर लौटने वाले थे। यह पटना के STF को है जो मालूम चल गया, और वह है जो पूर्णिया पुलिस को है जो खबर कर दी कि उसी रास्ते से वो लौट रही है। और पूर्णिया में चेक पोस्ट पर सघन तलाशी शुरू हुई, इसमें हथियार का और है जो मोटरसाइकिल का, गाड़ी का, इस सब का। उसी तलाशी के दौरान यह है जो पकड़ा गया। मतलब सर, ये कहा जा रहा है कि ये STF की, बिहार पुलिस की बड़ी कामयाबी। हाँ, यह है जो कहिए कि बिहार पुलिस की यह बड़ी कामयाबी है। और STF ने यह जो बहुत बड़ी पहल की है कि पूर्णिया पुलिस की सहयोग से पूर्णिया के 22 थाना से यह गिरफ्तार किया गया है। 22 थाना में पड़ता है और वहीं से है जो यह गिरफ्तार किया है। यह बड़ी बात है। और इसके बाद है जो अब है जो इस गैंग का है जो और जो लोग इधर उधर छितरे हैं, अब STF है जो उस पर भी हाथ डालेगी और उसको भी नेस्तनाबूद करेगी। लेकिन अब कहिए कि इसकी गिरफ्तारी क्यों हुई, यह भी एक लंबी कहानी है। जी। वहाँ के है जो पूर्णिया के है जो SP शैलेश कुमार सिंह ने अयूब खान को है जो पकड़ने के लिए है जो सूचना दी थी। असल बात है कि पिछले है जो 7 नवंबर को 2021 में, पिछले ही साल, 3 युवक है जो सिवान से है जो इसके लिए काम करता था, अयूब खान के लिए विशाल सिंह, अंशुक सिंह और परमेंद्र यादव। जी। और इन तीनों में विशाल सिंह और परमेंद्र यादव को अयूब खान है जो अधिक मानता था।
और यह है जो अयूब खान रंगदारी से लेकर के और जो अन्य रियल एस्टेट वगैरह में है जो काम करता है, वो सबके लिए ही काम करता है। तो इन तीनों को है जो काला रंग के स्कॉर्पियो खरीद करके दे दिया था। मतलब सर ये अपराध की दुनिया से एक अलग अपना सिंडिकेट खड़ा कर रहा था। खड़ा कर लिया था। और वह सिंडिकेट है जो सिवान से बढ़ते बढ़ते वह मुजफ्फरपुर तक चला गया था। और फिर मुजफ्फरपुर ही नहीं, यह है जो बिहार के साथ साथ है जो वह उसका कारोबार है जो बंगाल तक वह पहुंच गया था। सर दिल्ली की भी चर्चा है कि दिल्ली में, नोएडा में, तमाम जगहों पे जमीन खरीद बिक्री का यह धंधा कर रहा है। तो इस तरह से है जो वह चल रहा है। गिरफ्तारी के बाद है जो विशाल सिंह है जो, आपको बता दें कि ये है तीनों है जो उनको करता था। तो गिरफ्तारी इसकी हुई, इसके पहले है जो 7 तारीख को है जो 22 तारीख को इसकी 7 तारीख को यह है जो सिवान से नवंबर को गायब हुआ। 8 तारीख को इसकी है जो वहाँ है जो इसकी स्कॉर्पियो है जो दोनों की बरामद हुई। और 22 तारीख को है जो इसी से विशाल और संदीप और परमिंदर के साथ 2 लड़के और था। संदीप और एक का नाम अभी तक पुलिस नहीं खोल रही है, इसलिए कि मामले की तह तक पहुंचना चाहती है। पुलिस अभी जांच कर रही है। तो संदीप ने ही है जो पूछताछ में पुलिस को खुलासा किया था कि यह है जो अयूब खान के लिए सारे लोग काम करते थे और अयूब खान के लिए पैसा वसूली करता था, रंगदारी से लेकर के ज़मीन से कारोबार को। और यह दोनों है जो पैसा है जो इधर उधर है जो गायब करना शुरू किया। मतलब जितना वसूली किया वह उतना वास्तविक रकम बताता नहीं था। अच्छा, अयूब खान को नहीं बताता था। जिसके चलते अयूब खान नाराज चल रहा था। और वही अयूब खान ने है जो इसको ठिकाने लगाने के लिए ही किया। लेकिन अब यह जांच का मामला है कि वह लापता हुआ और आज है जो 56-57 दिन हो गया इस घटना के, इस तीनों के लापता होने के। न तो आज तक इसकी मरने की पुष्टि मिली, न लाश मिली और न कहाँ इसको दफन किया गया है मिली। तो अब यह है जो इसको लेके सर धरना, तीनों के परिजन धरना प्रदर्शन भी किए थे। इसके बाद ये मामला दर्ज हुआ था सिवान में। हाँ, उसके बाद यह मामला दर्ज हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक है जो कुछ ही नहीं हुआ है। अब देखिए, और इसमें है जो मुख्य रूप से है जो तो सर इसी मामले में पुलिस अयूब खान की तलाश कर रही थी। एक चीज और आपको बता दें कि संदीप के मैंने जो स्वीकार किया था इस घटना के बाबत, उसके बयान पर ही है जो अयूब खान, अमरिंदर शर्मा, अमन, जावेद, जुनैद, शमीम असगर, राजू और छोटू राजू, अशरफ, महफूज, नसरूर, डायमंड, इतने लोगों पर, इसके अलावा और अन्य लोगों पर है जो मामला है जो दर्ज किया गया था। एक मुजफ्फरपुर का भी है जो साथी था, उस पर भी था, जिसका अशरफ ब्यूटी के नाम से, तो उस पर भी दर्ज हुआ था। तो इस तरह से यह भी है जो यह बहुत लंबी घटना है। और इसमें है जो अभी है जो कई है जो लोग इसकी गिरफ्त में आए। तो पुलिस के रडार पर है, जिस पर पुलिस की पैनी नजर है। मुजफ्फरपुर पुलिस और सिवान पुलिस दोनों है जो मिल करके यह इस घटना को तह तक पहुंचने में है। और इसको है पटना STF है जो इसमें है जो तह तक पहुंचने में अधिक से अधिक मदद कर रही है। ये पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है कि तीनों के समन्वित प्रयास ने अयूब खान को है जो धर दबोचा है। अच्छा सर, ये तो शहाबुद्दीन का शागिर्द हुआ करता था, जैसा कि मीडिया में जैसे खबरें आ रही हैं, तो ये फिर कैसे अपना साम्राज्य वहां पे खड़ा कर लिया? क्या किया इसने? सही कहते हैं, यह पहले शहाबुद्दीन का है जो शागिर्द था, लेकिन इसके दिमाग में वही होता है ना कि क्रिमिनल का दिमाग छोटा नहीं होता, वो बहुत तेज होता है, बहुत तेज तरह चलता है। देखा शहाबुद्दीन जिस तरह से है जो सिवान से लेकर के पूरे बिहार में और देश के कई हिस्सों में अपना साम्राज्य कायम कर लिया, उसका तूती बोलने लगा तो हमारा क्यों नहीं हो। तो यह भी है जो 3 भाई था और यह भी है जो एक दबंग प्रवृत्ति का था, उसका विचार ही था। तो इसने एक अलग साम्राज्य खड़ा किया। तो यह अपने है जो पिता को है जो रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से अपने पिता और भाई चांद खान को फरवरी में है जो चुनाव लड़ाया था। अच्छा, इनके पिताजी भी चुनाव लड़े थे और भाई भी चांद खान भी यह जो लड़ा था। और उसमें उस दौरान है जो यह हुआ कि निर्दलीय लड़ा था, लेकिन शहाबुद्दीन के है जो तरफ से है जो विक्रम कुंवर कैंडिडेट थे।
तो इसी बीच में है जो कमरुद्दीन खान का अपहरण हो गया। अब अपहरण सर ये मामला 2005 के आसपास का है। 5 का ही है, आसपास नहीं। 9 फरवरी 2005 को है जो सिसवन थाना क्षेत्र के ग्यासपुर गांव निवासी कमरुद्दीन खान का अपहरण उसी है जो लक्ष्मीपुर ढाले के पास से है जो कर लिया गया था। तो इसमें है जो वो शहाबुद्दीन गैंग के कई लोगों का है जो ध्रुव प्रसाद, मनोज दास, उसके बाद मनोज सिंह, सुबराती मियाँ समेत कई लोगों का है जो नाम है इसमें दर्ज किया गया था। तो यहाँ से है जो ये सब इन लोगों पे मामला दर्ज, हाँ मामला दर्ज हुआ था। बाद में है जो पुलिस की दबिश के कारण है जो वह छूट गया। लेकिन बाद में है जो स्थिति यह हुआ कि धीरे धीरे इसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते अलग साम्राज्य खड़ा रखा आज की तारीख में। लेकिन सर एक कंट्राडिक्ट इसमें आ रहा है पहलू कि जैसे कि इसके अयूब खान के पिताजी का अपहरण हो जाता है, ठीक है, तो उस समय ये शहाबुद्दीन के लिए काम करता है या इसके बाद शहाबुद्दीन के लिए काम करना शुरू किया? पहले है जो काम करता था, उसके बाद फिर जब अपहरण के बाद अच्छा उस समय दोनों में कुछ खटपट हुआ। उसके बाद वही हम तो खोला कि वो जब वो शहाबुद्दीन अपना साम्राज्य खड़ा करते हम क्यों नहीं। और फिर इसका है जो और कुछ दूसरे जो शहाबुद्दीन के विरोधी लोग थे उसका है जो इसको है जो उन लोगों को एकजुट किया अंदरूनी रूप से उन लोग को बैक सपोर्ट है जो मिलने लगा था। तो इससे है जो इसका मनोबल बढ़ गया और यह है जो फिर अपना उस धंधे में है जो रम गया। यही है इसकी पूरी। तो इसलिए बहुत ही नहीं है। लेकिन इस बीच में है जो शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद इसको खुला है जो साम्राज्य मिल गया और साहब है जो शहाबुद्दीन के बेटे को इस सबसे कोई मतलब है नहीं, तो पूरा क्षेत्र है जो खुला मिला। तो सिवान से लेकर के मुजफ्फरपुर से लेकर बिहार के अन्य जो बेल्ट है उसमें यह अपना है जो सिक्का है जो जमाने लगा। हाँ, कोई विरोध का स्वर नहीं मिला और खुले रूप में ही करने लगा। तो इसलिए यह इसकी चलते रही। लेकिन अभी है जो पुलिस है जो अब वो है तीनों को ही करेगी। अच्छा ये कितना, चूंकि इसको जो मीडिया में जो खबरें आई उसमें था कि बिहार का मोस्ट वांटेड, तो वाकई में इतना खौफ है खान ब्रदर्स का पूरे बिहार में या किसी खास इलाके में है, क्या है ये? पूरे बिहार में इसका खौफ नहीं है। खान ब्रदर्स का मुख्य रूप से है जो सिवान और फिर मुजफ्फरपुर और फिर है जो कलकत्ता के कुछ इलाके में है जहां इसको है जो अपराध से रिलेटेड और फिर है जो यह जो रियल एस्टेट में जो कारोबार में आया है उस कारोबार के चलते है जो उसका ही है। लेकिन उसी इलाके में मुख्य रूप से है। मीरगंज हो गया, बड़हरिया हो गया, सिवान हो गया, खास करके 3-4 जगहों पर ज़्यादा। सर ये मुजफ्फरपुर को लेकिन केंद्र अपना बना रहा था, ये मुजफ्फरपुर को यह केंद्र, गिरफ्तारी में भी यही बात आई कि वो वहाँ मुजफ्फरपुर ही लौट रहा था। मुजफ्फरपुर वह केंद्र बना रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर को है जो गुप्त रूप से रहने सहने कारोबार का वह ठिकाना बना लिया था और वहीं है जो छिपता था। और इस तीनों का जो तीनों का अभी तक लापता है और कहाँ खपा दिया है इस तीनों को, विशाल, अंशु और परमेंद्र यादव को। तो यह है जो सिवान से है जो मुजफ्फरपुर ही गया था और रेलवे स्क्रैप का भी इसका है जो कारोबार है। तो वहाँ से जाने के बाद है जो वह लापता हुआ, वह अभी तक गायब है। तो उसको खपाया भी गया है मुजफ्फरपुर से ही, लेकिन अब कहाँ क्या है तो अब STF इसको गिरफ्तार की है, पूछताछ करेगी। उसके बाद है जो पूरी है जो तथ्य सामने आएगा और फिर आपके पास वह तथ्य उभर करके आएगा और दर्शकों को आप बताइएगा। सर ये जो शहाबुद्दीन का एक राजनीतिक और सामाजिक इन सब चीज़ों पे असर था, समाज में भी एक उनकी पूछ थी, राजनीति में भी पूछ थी उनकी, तो क्या लगता है ये भी कुछ इसी तरीके का अपना खड़ा करना चाहता है, एक इमेज बनाना चाहता है? आप सही कहे चंदन जी। शहाबुद्दीन का जो समाज में दबदबा था, समाज में पूछ था, मुस्लिम समाज से लेकर के हिंदू वर्गों में जो उसकी है जो अहमियत थी वह इसका नहीं था। लेकिन उस के करीब वह पहुंचना चाहता था, वैसा बनना चाहता था। अच्छा, वैसे कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन आज तक है जो, क्योंकि यह पहले ही बार में है जो 2005 में पिता के जरिए है जो संसदीय राजनीति में कदम रखना चाहा, लेकिन वह फेल कर गया। और उसके भाई के जरिए चाहा, वह भी फेल कर गया। फिर उसके बाद है जो
कई है जो लोगों की है जो हत्या, अपहरण, रंगदारी के कई है जो दर्जन भर मामले इस पर रहे जिसमें यह वांछित रहा और लगातार फरार रहा। तो उस हिसाब से यह है जो राजनीतिक जमीन पर यह खड़ा नहीं उतर सका और इसका है जो किसी खास राजनीतिक दल से है जो वैसा है जो जुड़ाव भी नहीं रहा जैसा शहाबुद्दीन का जुड़ाव रहा। शहाबुद्दीन अगर शुरू से अगर राजद के लिए वह खड़े रहे तो खड़े रहे, पैर कभी डिगा नहीं। और यह है जो अयूब खान, रईस खान और उसके भाई चांद खान में यह नहीं हुआ। तो इस कारण यह है जो शहाबुद्दीन वाला शोहरत वह नहीं प्राप्त कर सका लाख कोशिश के बावजूद भी। अब देखिए भविष्य में है जो क्या होता है। अभी तो है जो जेल की सलाखों में है, पुलिस की कस्टडी में है। अब अयूब खान निकल करके आते हैं तो क्या करते हैं। पहले तो अभी है जो इस मामले और फिर है जो अयूब खान के अब तक आपराधिक इतिहास को पुलिस खंगाल रही है, उस पर है जो क्या होता है ये सब। अभी तो सिवान में है जो उसको रख करके पूरी तरह से पूछताछ की जा रही है। आज तो उसकी है जो पेशी होगी और वो जेल भी चला जाएगा। मतलब एक जो डर और भय उस इलाके में जो लोगों के मन में फिर घर कर रहा था, लगता है कि वो चीजें अब खत्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। अब वह इसकी गिरफ्तारी के बाद वह चीज़ नहीं आएगी जो अब तक है जो थी और लोग का अपहरण कर ले रहा था, ही कर रहा था वह है नहीं। अब एक अमन और चैन के साहस इस क्षेत्र के लोग लेंगे जहाँ इसका प्रभाव था। फिलहाल तो कुछ दिन के लिए यह जरूर कायम रहेगा। अब निकलने के बाद क्या होता है यह तो भविष्य के गर्त में है कि अयूब खान है जो निकल करके आता है तो क्या करता है, या फिर अयूब खान के जेल जाने के बाद है जो उसके भाई है जो रईस खान, चांद खान, यह क्या करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह है जो अयूब खान के लिए इसके पास करने के लिए सब कुछ नहीं है और वह सब है जो इसका अपराध का दुनिया दूसरा था, उसका दूसरा। और रियल एस्टेट के भी कारोबार में जितना यह है जो लोग तो कहते हैं कि करोड़ों रुपया है जो का यह कारोबार मुजफ्फरपुर से नोएडा तक, गुड़गांव तक खड़ा कर दिया था, लेकिन उसमें अब है जो कितनी सफलता मिलती है और फिर यह है जो भाई को कितनी से तरी, ये सब जांच का विषय है। अगर वह है जो सक्सेस हो गया, वह सफलता है जो सामने आ गई, तब तो कुछ है जो फिर है जो धन बल के बदौलत कुछ कर सकता है। लेकिन फिलहाल वैसा नहीं है। फिलहाल है जो अयूब खान के जेल जाने के बाद और शहाबुद्दीन की मौत के बाद अपराध की दुनिया से फिर एक शांति के डगर पर है जो सिवान है जो चल पड़ा। दर्शकों, आपने जाना कि खान ब्रदर्स उर्फ अयूब खान का कितना प्रभाव सिवान और उसके आसपास के इलाके में है और किस तरीके से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और एक जो है माहौल अपने पक्ष में बनाने की कोशिश उसकी हो रही थी। मुजफ्फरपुर को भी वह अपना केंद्र बना रहा था। धन्यवाद, नमस्कार। 1956 में एएन कॉलेज की स्थापना बिहार के पूर्व वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पर की गई थी। एएन कॉलेज ने अब तक 3 बार ए ग्रेड प्राप्त किया। साइंस स्ट्रीम में हमें इंडिया टुडे रैंकिंग में पिछले साल और इस साल लगातार प्रथम स्थान आया। यह अपने आप में एएन कॉलेज की गरिमा और प्रतिष्ठा की कहानी बताता है। इसके लिए हमारे शिक्षकों ने और छात्रों ने अथक प्रयास करके महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का जो काम किया है अपने आप में अभूतपूर्व है। कम समय में एएन कॉलेज ने जो ऊंचाई प्राप्त की है शायद वह किसी इंस्टीट्यूशन को पूरे देश में नहीं मिला है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने गरीबों को कम पैसे में शिक्षा देने का जो काम किया है वो अपने आप में अनुकरणीय है।